हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ आर्टरी सप्लाइंग द हार्ट पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज राइट कोरोनरी आर्टरी को डिटेल में पढ़ेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को भी कवर करेंगे। But before starting, let's have some motivation talk. So here it is. Greatest key to success is time management. देखो गाइज, आजकल की जनरेशन के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज वी वेस्ट अ लॉट टाइम इन यूजिंग फ़ोन। हमको पता ही नहीं चलता हमारा टाइम कब निकल जाता है। गाइज देखो, एक बार टाइम निकल गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पछता के भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो बेटर ये है कि आप एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, अपने टाइम को मैनेज करो और डिसिप्लिन रहो। ओके, so let's start our today's topic, that is right coronary artery. सो ये हो गई हार्ट की डायग्राम, ठीक है। और ये हो गई रेड कलर में राइट कोरोनरी आर्टरी हम लोग ने ड्रॉ कर लिए। पहले हम लोग नेमिंग कर लेते कि क्या कौन सी चीज़ क्या है। दिस वन इज़ सुपेरियर वेना केवा, दिस वन इज़ इंफेरियर वेना केवा। ये जो है ये है राइट एट्रियम, ये एसवीसी सुपेरियर वेना केवा। दिस वन इज़ IVC इंफेरियर वेना केवा। ये जो है वो है राइट वेंट्रिकल। ये जो है लेफ़्ट ऑरिकल है ये एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि लेफ़्ट एट्रियम जो होता है वो पोस्टीरियरली विजिबल होता है, एंटीरियरली नहीं, बिकॉज असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की वजह से जो है वो छुप जाता है एंटीरियरली, इसलिए आगे हियर इट इज़ लेफ़्ट ऑरिकल एंड दिस इज़ दी लेफ़्ट वेंट्रिकल। और ये अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। अब हम इनके ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो एट्रियल ब्रांचेस जो है इट इज़ हैविंग 3 पार्ट्स, दैट इज़ एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। सो जो एंटीरियर ब्रांच होती है, एंटीरियर एट्रियल ब्रांच जो होती है वो ऐसे, सो दिस वन इज़ दी ऐसे नोड, दिस वन इज़ दी AV नोड। ओके, सो जो एट्रियल की एंटीरियर ब्रांच होती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऐसे नोडल आर्टरी, जो कि ऐसे नोड को सप्लाई होती है। इन 60% ऑफ केसेस राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ऐसे नोड को सप्लाई करती है, लेकिन 40% केसेस में ऐसा भी होता है कि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ऐसे नोड को सप्लाई करती है। सो ये जो आर्टेरियल ब्रांच है जो कि ऐसे नोड को सप्लाई कर रही है उसका नाम है ऐसे नोडल आर्टरी। ओके, फिर ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे डिसेंड होती है और ये कहाँ चली जाती है, दैट इज़ राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। सो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो सल्कस होता है उसको बोलते हैं हम कोरोनरी सल्कस। अब ये राइट साइड में है, सो राइट कोरोनरी सल्कस, और एंटीरियरली है, सो एंटीरियर राइट कोरोनरी सल्कस, जिसमें ये डिसेंड होती है। लेकिन जैसे ही डिसेंड होने से पहले ही यहाँ पे उसकी एक ब्रांच निकलती है, दैट वन इज़ दी राइट conus artery. So this one is the right, so this one is the right conus artery. सो होता क्या है ना, ये जो कोनस आर्टरी है वो एक आर्टेरियल सर्कल फॉर्म करती है पल्मोनरी ट्रंक के पास में, ठीक है। सो एक्चुअली दिस वन इज़ दी एओर्टा, बिकॉज एओर्टा से ही हम लोग ने देखा था कि राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ से राइज होती है, इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर साइनस ऑफ द एओर्टिक anterior sinus of the aorta. So this one is the aorta, this one is the pulmonary trunk. देखो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस वन इज द पल्मोनरी ट्रंक शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। सो राइट कोनस आर्टरी क्या करता है, इट फॉर्म्स एन आर्टेरियल सर्कल अराउंड द पल्मोनरी ट्रंक। अब आप सोचेंगे कि ये सर्कल कैसे फॉर्म हो रहा है, तो इतना ही है जस्ट, तो यहाँ से जैसा पार्ट है ना, जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी का सप्लाई है ब्रांचेस है, सिमिलरली जो है वो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का भी होता है। सो अगर ये राइट कोनस आर्टरी यहाँ पे है तो हम लोग जब लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी स्टडी करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि यहाँ पे लेफ़्ट कोनस आर्टरी भी आती है। तो हाफ पार्ट जो है वो राइट कोनस आर्टरी सराउंड करेगी और हाफ पार्ट जो है लेफ़्ट कोनस आर्टरी फॉर्म करेगी, तो एक
सर्कल फॉर्म होता है, आर्टेरियल सर्कल. सो दैट आर्टेरियल सर्कल वहाँ आर्टेरियल सर्कल को हम बोलते हैं, दैट सर्कल इज कॉल्ड एज एन्यूलस ऑफ विसेंस. वेंट्रिकुलर जो ब्रांचेस होती है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ एंटीरियर वन और पोस्टीरियर वन. एंटीरियर वाला जो होता है वो स्टर्नोकोस्टल सरफेस पे लाई करता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे लाई करता है. दैट इज़ वेंट्रिकुलर ब्रांचेस आर एज एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप्स. द एंटीरियर group lies on the sternocostal surface while posterior group crosses the diaphragmatic surface of the heart. Okay. धीरे धीरे राइट कोरोनरी आर्टरी जो डिसेंड डाउन होती है तो एंटीरियर राइट कोरोनरी सल्कस, और जैसे ही वो पीछे की ओर वाइंड आउट होने लगती है उससे जस्ट बिफोर उसकी एक ब्रांच निकलती है, दैट इज़ राइट मार्जिनल आर्टरी. और राइट मार्जिनल आर्टरी जो है ये इंफीरियर बॉर्डर के लॉन्ग रन करती है टिल द अपेक्स ऑफ हार्ट. ओके. सो टिल द अपेक्स ऑफ हार्ट जो है टिल द अपेक्स ऑफ हार्ट जो है राइट कोरोनरी राइट मार्जिनल आर्टरी रन करती है. सो दिस वन इज़ द राइट मार्जिनल आर्टरी. सो देन राइट कोरोनरी आर्टरी जो है पीछे की ओर वाइंड आउट होती है टू रीच द डायफ्राग्मेटिक सरफेस. और ये जो डॉटेड लाइंस में बताया गया है ये पीछे जो आर्टरी की ब्रांचेस रन कर रही है वो दिखाई गई है. ठीक है. सो ये जो पीछे की ओर जा रही है दिस वन इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी. और टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है जिसका नाम है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. सो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो है वो राइज क्लोज टू द क्रक्स ऑफ हार्ट एंड लाइज इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप. तो ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो क्रक्स ऑफ हार्ट, क्रक्स पता होगा आपको क्या होता है, क्रक्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंटर एट्रियल ग्रूव, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. ये सारे जो चीज़ें जहाँ पे मीट होती है उसको क्रक्स ऑफ हार्ट बोलता है. तो क्रक्स ऑफ हार्ट के पास में जो है ये लाई करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में. ठीक है. सो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की जो सेप्टल ब्रांचेस होती है वो किसको सप्लाई करती है, जो सेप्टल ब्रांच होती है वो किसको सप्लाई करती है, इट सप्लाइज टू द 1/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम. पोस्टीरियर जो सेप्टल ब्रांच है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की वो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को जो है वो सप्लाई करती है. और फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की एक और ब्रांच जो है वो एवी नोड को सप्लाई करती है. इट ऑल्सो सप्लाइज टू द एवी नोड. सो ये जो एवी नोड को सप्लाई करती है इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफ द और ब्रांच टू द एवी नोड. ठीक है. तो हम लोग ने अभी पूरा राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो स्टडी कर लिया है. एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. यह है सुपेरियर वेना केवा, यह है इंफीरियर वेना केवा, दिस वन इज़ एओर्टा, दिस वन इज़ पल्मोनरी ट्रंक. ये एओर्टा से जो है दिस वन रेड में स्ट्रक्चर में राइट कोरोनरी आर्टरी. राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो एंटीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ एओर्टा से अराइज करती है. एओर्टिक साइनस दो होते हैं, पोस्टीरियर वन और एंटीरियर वन. सो एंटीरियर वन से राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो अराइज होती है. सो राइट कोरोनरी आर्टरी का एओर्टिक आर्टेरियल ब्रांच जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल. सो उसमें जो एंटीरियर ब्रांच होती है वो एसे नोड को सप्लाई करती है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एसे नोडल आर्टरी. तो ये धीरे धीरे नीचे डिसेंड होती है और जैसे ही वो राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में
डिसेंट होती है उससे पहले उसकी एक ब्रांच निकलती है दैट इज़ कॉल्ड एज राइट कोनस आर्टरी, जो कि आर्टेरियल सर्कल फॉर्म करता है। आर्टेरियल सर्कल मतलब ये जो भी राइट कोरोनरी आर्टरी के जैसी भी ब्रांचेस सिमिलरली वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में भी प्रेजेंट होती है। तो आपको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है बहुत सिंपल हो जाएगा पढ़ने के लिए। सो जैसे यहाँ पे राइट कोरोनस आर्टरी है वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट कोरोनस आर्टरी होगी, तो ये दोनों मिलकर राइट एटीरियल सर्कल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एन्युलस ऑफ विसेंट। देन जो राइट कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे डिसेंड करेगी इन द राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस, और फिर जैसे ही वो पीछे की ओर वाइंड आउट होने लगेगी उसके पहले उसकी एक ब्रांच निकलेगी दैट इज़ कॉल्ड एज द राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी जो है वो एपेक्स ऑफ द हार्ट तक के इंफीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग एपेक्स ऑफ द हार्ट तक के जाती है। देन जैसे ही ये पीछे की ओर मुड़ेंगी, सो दिस वाज द स्टर्नोकोस्टल सरफेस पे जहाँ पे भी ये प्रेजेंट था, ठीक है। सो वेंट्रिकुलर आर्टरी जो उसके वेंट्रिकुलर पार्ट जो है राइट कोरोनरी आर्टरी का उसके दो पार्ट्स होते हैं दैट इज़ एंटीरियर वन पोस्टीरियर वन। एंटीरियर जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस को कवर करता है और पोस्टीरियर वन जो है डायफ्राग्मेटिक सरफेस को कवर करता है। देन ये जब पीछे जाएगी तो दिस वन इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर उससे एक ब्रांच निकली दैट इज़ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में प्रेजेंट होगी इन दी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, और क्रक्स ऑफ द हार्ट की वो पास में प्रेजेंट होती है। हाँ, इसकी सेप्टल ब्रांच जो होती है वो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। देन उसकी एक ब्रांच जो एवी नोड को सप्लाई करती है दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच टू द एवी नोड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइट कोरोनरी आर्टरी। हम लोग ये स्टडी करते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो कौन से एरिया को सप्लाई करते हैं। सो देखो कहाँ जा रही है, ये ऐसा आ रही है राइट एट्रियम में तो सप्लाई हो ही रही है, ठीक है। सो एरिया जिसमें वो सप्लाई कर रही है एरिया, सो उसमें फर्स्ट कौन सा आएगा, राइट एट्रियम। तो वो राइट एट्रियम को ऐसे नोड को सप्लाई कर रही है, सो राइट एट्रियम। देन वो वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है राइट वेंट्रिकल के ग्रेटर पार्ट को। देखो ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट को राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट दी एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ दी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड वेंट्रिकल्स में वो पोस्टीरियरली जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है एडजॉइनिंग दी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। सो सेकेंड वन इज़ द राइट वेंट्रिकल ग्रेटर पार्ट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का स्मॉल पार्ट। देन हम लोग ने बोला कि वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करती है। सो थर्ड एरिया कौन सा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को ये सप्लाई करती है। देन होल ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल द एसी नोड इज सप्लाइड बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देखो जितना भी होल कंडक्टिंग सिस्टम है दैट इज एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस फ्रंटिंजियल फाइबर्स, ये सभी जो है राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाइड होता है एक्सेप्ट दी पार्ट ऑफ द लेफ्ट एवी बंडल जो है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाइड होता है। तो ऑलमोस्ट जो कंडक्शन सिस्टम जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है कंडक्टिंग सिस्टम को, बट 40% केसेस में क्या होता है ना कि ऐसे नोड को जो है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, लेकिन 60% में जो है राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ऐसे नोड को सप्लाई करती है। ओके, so this was all about the right coronary artery. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the notification bell. Thank you so much.